हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बनाई गई है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यह है कि आरक्षण कब तक रहेगा, आरक्षण क्यों रहेगा, आरक्षण कब चालू हुआ है, आरक्षण किसने चालू किया है। क्योंकि दोस्तों, आरक्षण के बारे में जो लोग आरक्षण के समर्थक हैं वो लोग कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, और जो लोग आरक्षण के खिलाफ है वो लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आरक्षण सबसे पहले कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, और अभी लोगों के मन में सवाल आता है कि आरक्षण कब तक रहेगा। तो दोस्तों, एक बात हम पहले ही आपको बता देते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण की शुरुआत हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव जी ने नहीं की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आरक्षण किसने चालू किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा विस्तार से कि आरक्षण किसने चालू किया था, कब चालू किया था। तो दोस्तों, अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आरक्षण को समझने के लिए हमको 1200 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि आरक्षण की शुरुआत आज की नहीं है, यह 1200 साल पहले से ही की गई थी। क्योंकि हमने आपको पहले से ही बता दिया है कि आरक्षण की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नहीं की थी। दोस्तों, 1200 साल पहले ही एक कानून बना था जिसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाए गए थे और चारों वर्णों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले नंबर पर था ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर था क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर था वैश्य और चौथे नंबर पर था शूद्र, और उसके बाद था अच्युत, अस्पृश्य, जो कि इन चारों वर्णों से भी अलग था, जिसको इंग्लिश में अनटचेबल और हिंदी में अच्युत कहा जाता है। दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण वर्ग को जो आरक्षण मिला हुआ था, शिक्षा पर पूरा अधिकार ब्राह्मणों का था, चाहे वह धर्मशास्त्र पढ़ाना हो या हथियार की शिक्षा देना हो या किसी भी प्रकार की शिक्षा देनी हो, वह ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था, और कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था और ना ही कोई शिक्षित हो सकता था। दोस्तों, जो दूसरा आरक्षण मिला हुआ था वह क्षत्रियों को मिला था। क्षत्रिय वर्ग को इस देश में हथियार चलाने का आरक्षण मिला हुआ था, क्षत्रिय वर्ग को इस देश में राज करने का आरक्षण मिला हुआ था, क्षत्रिय वर्ग को सभी प्रकार के आरक्षण मिले हुए थे। दोस्तों, जो तीसरा आरक्षण मिला हुआ था वह वैश्य को मिला हुआ था। वैश्य को पूरे व्यापार, धंधा, बिजनेस का आरक्षण मिला हुआ था, पूरा बिजनेस करने का आरक्षण वैश्य को मिला था। वैश्य के सिवाय कोई और भारत में व्यापार नहीं कर सकता था, चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार हो। वैश्य के सिवा कोई और भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। दोस्तों, चौथा आरक्षण मिला था वह शूद्रों को मिला हुआ था। वह आरक्षण था दोस्तों मजदूरी करने का, कि शूद्र इस देश में सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करेगा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। न ही तो वो व्यापार कर सकता है, न ही वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ना ही कोई वो हथियार चला सकता है। शूद्र इस देश में खेती बाड़ी, मिट्टी का काम, लोहा का काम,
कपड़े धोने का काम, कहने का मतलब जितनी भी मजदूरी का काम है वह शूद्र को मिला हुआ था, वह आरक्षण शूद्रों के लिए था। और दोस्तों, जो 5वां आरक्षण था वो इस देश के अनटचेबल लोगों को मिला हुआ था, अछूतों को मिला था, अस्पृश्य को मिला था। वो मिला था सफाई करने का काम, वो मिला था नाली और नाले साफ करने का, वो आरक्षण मिला हुआ था मरे हुए पशुओं को उठाने का। दोस्तों, आरक्षण की शुरुआत आज से ठीक 1200 साल पहले हुई थी लगभग। यह शुरुआत की थी ब्राह्मणों ने। और दोस्तों, यह बात सबको पता थी कि जो यह कानून बनाया गया है इसका विरोध एक न एक दिन जरूर होने वाला है, इसलिए इसका कोई विरोध नहीं कर पाए। इसके पीछे घोर षड्यंत्र रचा गया था और वो रचा गया था गीता के माध्यम से। गीता में लिख दिया गया कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ है वह परमात्मा ने पैदा किया है, और जिस वर्ण में पैदा हुआ है अगर वह शूद्र में पैदा हुआ है तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। और जब गीता में लिखा था तो लोगों ने भी उसे मान लिया। इसलिए हम इस आरक्षण को कहते हैं ईश्वरीय आरक्षण। और दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ साथ वक्त बदलता जाता है और भारत के अंदर अंग्रेजी हुकूमत का शासन आ जाता है। और 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा इस देश के वंचित तबके को यानी कि SC, ST, OBC समाज के लिए विद्यालय यानी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, जिसका विरोध इस देश के ब्राह्मण जोरदार करते हैं, स्वर्ण लोग विरोध करते हैं। उनका कहना था कि इस देश के शूद्र लोग जो तत्कालीन SC, ST के लोग थे उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो स्कूल खोले जा रहे हैं वो हमारे धर्मशास्त्रों के खिलाफ है, उनको शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा किसका कहना था दोस्तों? ब्राह्मणों का। और जो अंग्रेज स्कूल खोल रहे हैं, विद्यालय खोल रहे हैं, वह ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों के खिलाफ है। इसलिए तत्कालीन इन विद्यालयों को रोका जाए। फिर भी दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों द्वारा खोले गए विद्यालयों में SC, ST, OBC के लोग शिक्षा लेते हैं और उसमें से महात्मा ज्योतिराव फुले जी भी एक होते हैं। आगे चलकर 1882 ईस्वी में हंटर कमेटी का जब गठन होता है उसमें महात्मा ज्योतिराव फुले जी शिक्षा की मांग उठाते हैं। महात्मा ज्योतिराव कहते हैं कि इस देश के वंचित तबका है, जो इस देश का मूल निवासी समाज है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही यह आवाज उठाते हैं कि जो इस देश की सरकारी व्यवस्था है वहां पर भी सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको आगे चल करके 1901 से 1902 ईस्वी में 50% आरक्षण की व्यवस्था कोल्हापुर रियासत के महाराज छत्रपति साहूजी महाराज करते हैं। और इस देश के वंचित तबके को वह पॉलिसी देते हैं, वह व्यवस्था देते हैं कि इस देश के वंचित लोग भी बराबरी कर सके, बराबरी के हक से जी सके। दोस्तों, इस देश के जो ब्राह्मणवादी थे, जो मनुवादी व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग थे, उनके पेट में दर्द होने लगा। उन लोगों को लगता है कि हजारों सालों से जो आरक्षण का सुख हम भोग रहे थे, हजारों वर्षों से धन रखने का हमारा अधिकार था, हजारों वर्षों से
मंदिरों पर हमारा अधिकार था, हजारों वर्षों से इस देश में शिक्षा पर हमारा अधिकार था। अब तो अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बनाकर विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था से इस देश का अनटचेबल है, इस देश का जो क्षुद्र है, इस देश का जो अछूत है, वह लोग अब शिक्षित हो जाएंगे तो आने वाले समय में हमारी हुकूमत समाप्त हो जाएगी। इसलिए यह लोग महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जोरदार विरोध करते हैं, उनके मिशन और उनके आंदोलन का जबरदस्त विरोध करते हैं। दोस्तों, अब एंट्री होती है हमारे मसीहा आदरणीय परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था करके, आरक्षण की व्यवस्था करके परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस देश के सामाजिक आंदोलन से जुड़ने का काम किया और जो इस देश में 1200 साल पहले जो मूर्खतापूर्ण घटिया कानून बनाया गया था, जो मनुस्मृति बनाया गया था, जिसके बल पर भारत के मूल निवासी लोगों के साथ पशुओं से भी बेहतर खराब समझा जाता था, इस देश की महिलाओं को जानवरों से भी बेहतर, उनसे भी खराब समझा जाता था। उसी कानून को 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने हाथों से मनुस्मृति का दहन किया, मनुस्मृति को जला दिया, राख कर दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और आगे चल करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 26 जनवरी 1949 ईस्वी के दिन भारतीय संविधान को लिख दिया, उसमें आरक्षण की व्यवस्था कर दी। और इस देश के सभी लोगों को पता है कि जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी तब तक इस देश में ऊंच नीच छुआछूत की बीमारी भी रहेगी। जिस दिन जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी उस दिन आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। तो आरक्षण को अगर खत्म करना है तो जाति व्यवस्था को पहले खत्म करना होगा, आरक्षण खत्म ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जातियां खत्म नहीं करना चाहते हैं ये लोग, सिर्फ आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। दोस्तों, ये लोग चाहते हैं कि ऊंच नीच की भावना बनी रहे और आरक्षण भी खत्म हो जाए। तो ऐसा कैसे होने देंगे? तुम जाति खत्म करने को तैयार हो जाओ, हम आरक्षण तुम्हारे मुंह पर थूक देंगे। दोस्तों, अगर इस देश के स्वर्णों को आरक्षण चाहिए तो एक काम उनको करना पड़ेगा। वो काम है कि जितने भी उनके पास हजारों सालों से व्यवस्था थी, उनके पास हजारों वर्ष से जो सारी व्यवस्था वो हमें दे दें, और जो हमें हजारों वर्षों से दी गई थी वह खुद व्यवस्था, वो खुद जो भी काम था वो खुद कर ले और आरक्षण भी ले ले। हमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।